किसान भाइयों नमस्कार। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे जो किसान भाइयों जो खेती करते हैं, जो महंगे महंगे बीजों का उपयोग करते हैं, साथ ही में महंगे रासायनिक खाद उर्वरकों का उपयोग करते हैं, उसके बावजूद भी किसान भाइयों हम जो फसलें लेते हैं उसमें दीमक का काफ़ी प्रकोप देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज हम इस टॉपिक में दीमक को किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसका रासायनिक उपचार क्या है, उसको जैविक विधि से किस प्रकार से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप वीडियो में अंत तक बने, साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आपको समय पे किसी भी टॉपिक से संबंधित, चाहे वो कृषि विभाग से संबंधित हो, चाहे वो कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं से संबंधित हो, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस योजना का लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, जो दीमक होती है वो हमारे खेतों में क्यों लगती है, इसका भी एक रीज़न होता है। बिना कोई भी कारण है कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो किसान भाइयों, जो हम सबसे जो पहला रीज़न तो यह है कि हम जिन खाद उर्वरकों का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का जो बढ़ता हुआ जो उपयोग है, जिसको आप ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है उसके जो पोषक तत्व हैं, उसका पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो जो हमारी मिट्टी है वो बाहरी जो शत्रु होता है उसको रोकने में उसकी सुरक्षा नहीं कर पाती, इसलिए दीमक का प्रकोप देखने को मिलता है। साथ ही में किसान भाइयों, जो 2 साल से जो नया जो हरा खाद होता है, हम जब उसका उपयोग करते हैं तो वो दीमक को आकर्षित करता है। अगर अपन ज़्यादा हरा खाद खेत में डालेंगे तो दीमक ज़्यादा मात्रा में अपने खेत में लगेगी। आप खाद का उपयोग करें तो 2 साल से पुराना ही खाद अपने खेतों में सड़ा हुआ डालें। किसान भाइयों, अगर हमारी मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है तो कोई भी प्रकार की अगर कोई भी प्रकार की बीमारी है या फिर दीमक है, वो हमारे खेतों में नहीं लग सकती। आपको ये वीडियो में दिख रहा है कि गोबर गोबर पूर्ण रूप से सड़ा हुआ ही डालें। अब किसान भाइयों, मैं इसका कुछ जैविक कंट्रोल बताऊंगा आपको कि जैविक विधि से आप इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, आप एक ड्रम लीजिए, उसके अंदर 200 लीटर पानी भर दीजिए और उसमें 100 ग्राम हींग डाल दीजिए। हींग एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बिना अच्छी क्वालिटी के अगर आप हींग का उपयोग करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। और किस प्रकार से उसको डालना है अपने पौधों में या फिर बागानों में या अपनी खेती के अंदर, उन सभी बातों पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। किसान भाइयों, आपने कभी कभी देखा है कि जो नीम का जो पेड़ होता है उसमें कई किसान भाई कहते हैं कि उसमें दीमक का प्रकोप नहीं देखने को मिलता है क्योंकि वो कड़वा होता है। लेकिन किसान भाइयों, आपने कई कई पेड़ ऐसे देखे होंगे नीम के जिस पर पूरी दीमक का प्रकोप हो जाता है, उस पेड़ को वो सुखा देते हैं। तो आप इस प्रकार से 200 लीटर पानी में 100 ग्राम हींग डाल दीजिए और इसको एक लकड़ी के माध्यम से 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से इसको हिलाइए। हिलाने के बाद किसान भाइयों, ये आपका एक जैविक दवाई तैयार होगी, जिससे ये माउंट आबू का एक वीडियो है किसान भाइयों, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 90 एकड़ के अंदर ये बाग लगे हुए हैं। इसमें इन्होंने इस हींग और हींग को जब पानी के साथ डाला तो इन्होंने एक अच्छा रिजल्ट देखा। उसमें से दीमक निकल के भी जाने लगी, उसका भी इन्होंने इन्होंने रिजल्ट निकाला है उसका। तो आप किसान भाइयों, अपने 200 लीटर पानी में 100 ग्राम हींग डालिए और उसको अपनी जो खेती है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो जो गेहूँ है, चाहे वो सरसों है, उसमें आप सिंचाई पानी के साथ भी दे सकते हैं या ड्रिप विधि से भी दे सकते हैं, या फिर आप सिंचाई पानी के साथ उसको दें या फिर उसका स्प्रे कर दें। हींग की जो सुगंध होती है या गंध होती है उससे दीमक पूरी तरह से निकल जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आप ये विधि भी काम ले सकते हैं। सेकंड जो विधि है वो जैविक विधि में वो ये है कि आप फिटकरी होती है उसको आप सिंचाई, जहाँ पे भी आपको पाइप में सिंचाई का लगता है, वहाँ पर आप फिटकरी रख दीजिए एक पोटली में बांधकर। उसकी खुशबू से, उसकी सुगंध से भी दीमक निकल जाती है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों इसके रासायनिक उपचार की, कि रासायनिक उपचार से किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और हमारे जो किसान भाई हैं किस प्रकार से कौन कौन से विधि अपना है जिससे कि इसका नियंत्रण हो सके। खरीफ रबी की फसल में किसान भाइयों कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करते हैं, लेकिन कभी कभी किसान भाई गहरी जुताई नहीं करते हैं तो ज़्यादा दीमक का प्रकोप देखने को मिलता है, क्योंकि खेत में जो बचे हुए जो डंठल होती है, घास होती है, जड़ें होती है, कचरे, वो एक जगह आप इकट्ठा करके उसको जलाते नहीं है, अपितु वो पूरे खेत में पड़ी रहती है, तो वो दीमक को बुलावा देती है। गोबर की मैंने आपको बताया था कि जब गोबर कच्चा खाद आप उपयोग करते हैं तो दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। अब इसके कंट्रोल करने के लिए आप जो क्यूनालफॉस पाउडर होता है 1.5% उस चूर्ण को खेत में मिलाइए। नीम की खली का प्रयोग भी काफी हितकारी देखने को पाया गया है, क्योंकि इसकी गंध से दीमक दूर भागती है। 1 किलोग्राम बीज को 4 ml क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करें बुवाई के समय पे।
प्रति किलोग्राम बीज को 4 ml क्लोरोपाइरीफॉस से उपचारित करें। बुवाई करने से पहले खेत में क्योनाल्फोस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। जो क्योनाल्फोस पाउडर होता है 1.5%, उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अर्थात 4 बीघा में मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस, जिस क्लोरोपाइरीफॉस के 4 ml से आपने अपने बीज को उपचारित किया था प्रति किलोग्राम, उसी क्लोरोपाइरीफॉस का 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ खेत में दें। फलों के वृक्षों के तने के पास जमीन में क्योनाल्फोस 1.5% मिलाकर रख दें। यह तरल क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC पानी में मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए। तो ये था किसान भाइयों दीमक को कंट्रोल करने का। कुछ अरंडी की खली भी अपने खेतों में डालते हैं। ट्राइकोडर्मा से भी बीज दीमक को उपचारित किया जा सकता है। जैविक उपाय में नीम की जो पत्ती का जो घोल होता है, नीम का जो तेल होता है, ये सभी, जैसे जो नीम का जो तेल होता है, फसल में दीमक नियंत्रण के लिए 4 लीटर नीम का तेल प्रति हेक्टेयर दर से सिंचाई पानी के साथ देंगे तो 50-60 किलो बजरी में मिलाकर उसका भुरकाब भी आप कर सकते हो। इससे दीमक में काफ़ी आपको एक अच्छी प्रकार से अपने खेत से बाहर निकालने का उपाय मिलेगा। इसलिए आप किसान भाइयों, जैसे एक देसी नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। खेत में सफ़ेदी की जो सूखी लकड़ी होती है उसको जगह जगह पर गाड़ देते हैं, क्योंकि उसमें क्या दीमक का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो जो सारी जो दीमक होती है आसपास से उसमें इकट्ठी हो जाती है और हम हमारी फसल को दीमक के प्रभाव से बचा लेते हैं। तो ये था किसान भाइयों आज हमारा दीमक को कंट्रोल करने का जैविक और रासायनिक उपचार। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दीमक से संबंधित कुछ नए अपडेट्स लाइव लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।